अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल में चिकन कढ़ाई, जो यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और इंशाल्लाह आप लोग भी बनाइएगा। लेकिन जिस तरह से मैं बना रही हूँ ये एक देहाती स्टाइल है और अमेरिका में रह के हम अपने देहातों को बहुत मिस करते हैं। इस वजह से मैं ये लकड़ियों के चूल्हों पे बना रही हूँ, लकड़ियों के चूल्हे पे। तो चले आए, मैं शुरू करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। जी जनाब, तो मैंने सबसे पहले तो लकड़ियाँ जलाईं और बहुत मुश्किल से जली ये लकड़ियाँ। और उसके बाद जब ये जल गई तो मैंने इसके ऊपर रख दी थी कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया है तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल और आधा कप के ही करीब घी। तो इन दोनों के डालने से ये है कि आपकी कढ़ाई का जो जायका है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। और चिकन को मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया था और उसको वॉश कर लिया था अच्छी तरह से। और अब मैं इसके अंदर वो चिकन डाल रही हूँ। तो ये जो है लकड़ियाँ जलाना जो है आसान काम नहीं है, काफ़ी मुश्किल काम है। इसका अंदाज़ा मुझे आज हुआ कि किस तरह से लकड़ियाँ जलाई जाती हैं। और अब मैं इसके अंदर ये भुनाई शुरू कर रही हूँ ताकि इसका जो ब्लड है वो ड्राई हो जाए। और उसके साथ मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब गार्लिक पेस्ट, और ये फ्रेश गार्लिक मैंने पीसा था। और आप देखें आज कितनी तेज़ रखी हुई है मैंने। और गार्लिक डाल के मैंने इसको थोड़ा सा चम्मच चला लिया ताकि वो नीचे लगे नहीं, क्योंकि इसकी आंच का हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी तेज़ रखनी है या कितनी कम। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। मेरा स्पून छोटा था तो इसलिए आपको लगा होगा कि मैंने 2 दफ़ा डाला है। और नमक डाल रही हूँ मैं जायके के हिसाब से। तो आप लोग ये बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और ये मेरे पास थे 6 टमाटर, जो कि हमेशा की तरह मैं आपको बता रही हूँ कि ये फ्रीज़ किए हुए थे। इनको मैंने हाफ़ कर लिया और इनकी स्किन जो है वो मैंने रिमूव कर ली थी। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है। क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च डालने से इस कढ़ाई का कलर जो है बहुत ही खूबसूरत निकल के आता है, क्योंकि यहाँ के टमाटर में वो कलर नहीं होता जो हमें चाहिए होता है। मुझे लगता है कि जैसे हल्का सा ऑरेंज कलर है ये, तो हमें लाल रंग देने के लिए इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अब मैं इसकी भुनाई शुरू कर रही हूँ। और आज मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये लकड़ियों पे जो हम खाना बनाया जाता है कितना मुश्किल है, क्योंकि साइडों से भी आग निकल रही थी और मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही थी इसको भूनने के लिए। और नीचे से अब मैं लकड़ियाँ उठा उठा के अंदर डाल रही हूँ उसके, ताकि उसकी जो कम होने लगती थी आँच, उसको तेज़ करने के लिए। और ये मैं बाहर से ख़रीद के लाई थी लकड़ियाँ छोटे छोटे पीसेस में, और वो डाली। और वो जो आपको लकड़ी का बड़ा पीस नज़र आ रहा होगा वो भी मैं इसके अंदर रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से इसकी जो आँच है वो तेज़ हो जाए। तो आज मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे गांव देहात की जो ख़वातीन हैं वो कितनी मेहनत करती हैं। पहले वो खेतों में काम करती हैं, फिर वो अपने घर में जाके इस तरह से लकड़ियाँ जला के उसके चूल्हे के ऊपर वो अपने फैमिली के लिए खाना पकाती हैं। और ये मैं सलाम पेश करती हूँ उन औरतों को जो इतनी मेहनत करती हैं। मैंने तो खैर शौक में अपना ये शौक़ पूरा कर लिया है, क्योंकि मेरा काफ़ी अरसे से दिल चाह रहा था कि इस तरह से लकड़ी के चूल्हे के ऊपर मैं कुछ पकाऊं और अपनी फैमिली को खिलाऊं, क्योंकि हमारे बच्चे इन चीज़ों के आदी नहीं हैं, उन्हें इसका जायका नहीं मालूम। तो मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें थी तकरीबन 6 के करीब, वो मैंने काट के डाल दी हैं। तो इसकी जो खुशबू है लकड़ियों की जलने की वो भी इसके अंदर आ जाती है, तो उससे जो है एक अलग ही जायका निकल के आता है। और जो हम लोग कहते थे कि ढाबा की कढ़ाई बहुत अच्छी होती है, तो वाकई आप लकड़ी के ऊपर एक दफ़ा पका के देखें तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि गैस के चूल्हे पे और लकड़ी के चूल्हे पे कितना फ़र्क पड़ जाता है पकाने से। तो ये एक डिफरेंट जायका निकल के आता है, डिफरेंट तरह की इसकी खुशबू होती है
जो आप महसूस करते हैं। और मैं काफ़ी अरसे से अपने मुल्क को, अपने वतन को, वहाँ के गांव देहात, वहाँ के खानों को बहुत मिस कर रही थी। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि कम से कम यहाँ रह के अपना ये शौक़ पूरा कर लूँ और अपने वतन की याद को भी मैं महसूस कर लूँ कि भाई वहाँ पर हम किस तरह से खाया करते थे जाकर, कि जब दिल चाहता था तो हम ढाबे की चिकन खाने के लिए जाया करते थे। और ये देखें कितना खूबसूरत कलर निकल के आया और कितनी अच्छी भुनाई कर ली है मैंने। और ये देखें आप कढ़ाई का हाल देखें कि क्या हुआ है, बिल्कुल काली स्याह हो चुकी है लकड़ियों की वजह से। और मुझे जब ये खाना मैंने खा लिया था, उसके बाद जब बर्तन धोने की टाइम आया तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये कढ़ाई को साफ़ किया था। कितना खूबसूरत आप ये देखें कलर निकल के आया। कोई ज़्यादा मैंने इसके अंदर मसाले नहीं डाले और कम मसाले के अंदर कितनी मज़े की कढ़ाई तैयार हुई है, अंदाज़ा हो गया होगा आपको देख के। और इसके साथ मैंने बना ली थी घर में चपाती, क्योंकि मुझे अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं चूल्हे के ऊपर ही रोटी डालती। तो क्योंकि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग गए थे मुझे इसको पकाने के लिए। अगर मैं अंदर चूल्हे पे बनाती, गैस के चूल्हे पे, तो ये तकरीबन 35 to 40 मिनट में ये तैयार हो चुकी होती। तो मेरी फैमिली को तो ये बहुत मज़े की लगी और उन लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। तो आप लोग भी बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोग भी इन्जॉय करेंगे। एक दफ़ा इस तरह से बना के देखें। और ज़रूरी नहीं कि चूल्हा हो आपके पास, आप सिल लेके, जैसे ईंटें होती हैं उनको भी रख के इस तरह से लकड़ियाँ डाल के अंदर जला के उस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको अपने देश की याद आ रही है और आप जा नहीं पा रहे हैं और आप वही जायका लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। तो खाना खाने के बाद मैं आ गई थी बाहर वापस और देखा कि लकड़ियाँ जल रही हैं, तो मैंने उसके ऊपर चाय का पानी रख दिया था। और मैंने सोचा कि जब खाना इस तरह का है तो चाय कैसी होगी, तो उसके लिए मैंने फिर ये चाय बना ली थी। और आप यकीन माने इतनी मज़े की ये चाय बनी थी। ये जो आजकल फैशन चल रहा है कोयला चाय, तो सेम वही फ्लेवर आ रहा था। तो मैंने इसके अंदर दूध और पानी को मिक्स करके रख दिया था और उसके अंदर मैंने डाल दी थी चाय पत्ती। और अब ये पक रही है। और ये देखें, ये मैं इस चूल्हे की जो साइडें होती हैं उनको ऊपर रख रही हूँ, क्योंकि मेरा पैन छोटा था, वो अंदर चला गया था। और अब इस तरह से मैं पका रही हूँ। तो ये एक हमारे लिए एंजॉयमेंट हो जाती है इस तरह की कुछ डिफरेंट करके, और बड़ा अच्छा लगता है रूटीन से हट के कुछ करना। तो आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों का भी। और क्वारंटाइन की वजह से हम लोग कहीं ना जा रहे हैं, ना आ रहे हैं, ना कोई आ रहा है हमारे घर, तो हम लोग इस तरह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट करके एक ऐसा दिन गुजारा जाए तो जो कि यादगार हो। तो ये देखें जनाब, ये चाय हो गई है तैयार। और ये है दूसरे दिन का क्लिप। मेरा काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था कि बन कबाब खाने का, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये बहुत मज़े का यहाँ का बन कबाब होता है। और मैं तकरीबन मुझे 10-12 साल हो गए मैं यहीं से बन कबाब लेके खाती हूँ। काफ़ी जगहों का ट्राई किया और जगहों के अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे जो है पर्सनली यहाँ का बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के बन कबाब में आपको बिल्कुल कराची के बन कबाब का टेस्ट मिलता है। तो मैं यहीं से लेके और अब घर जा रही हूँ, क्योंकि शाम की चाय के साथ मैंने सोचा कि आज कुछ बनाती नहीं हूँ। और कल इतनी मेहनत की थी कि आज दिल चाह रहा था कि थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, क्योंकि चूल्हे के ऊपर खाना बनाना मैं कहती हूँ बहुत ही मुश्किल तरीन काम है। तो अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ। बन कबाब हम लोगों ने ले लिया था। और ये देखें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, काफ़ी बिज़ी ट्रैफिक जाम है और हमें काफ़ी देर हो गई थी यहाँ पर वेट करते हुए। और ये शाम का वक्त है। तो हमारा ये होता है कि जब हम लोगों का कोई फैमिली ऐसी इतनी बड़ी है नहीं, बस मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे हैं, तो हमारा ना कहीं जाने आने का कोई ऐसा सिलसिला होता नहीं है। तो हम लोग इसी तरह से एंजॉय कर लेते हैं बाहर जाके खाना खा के, या घर में इस तरह से डिफरेंट बना के कुछ
तो ये जो है आप मौसम देख रहे हैं कि कितना प्यारा हुआ हुआ है, बादल आए हुए हैं और हल्की सी हवा भी चल रही थी, ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं थी। तो यहाँ पर इस तरह का मौसम होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और अब तो वैसे भी चेंज होने वाला है, सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। तो अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं और घर जाके मैं चाय बनाऊंगी, उसके साथ हम लोग ये बन कबाब खाएंगे। और ये बन कबाब इतना माशाल्लाह इतना बड़ा होता है, इतना हैवी होता है कि रात के खाने की आपकी गुंजाइश नहीं रहती फिर। और वैसे भी हम लोग 6 साढ़े 6 बजे तक डिनर कर लेते हैं, तो अभी ये समझे एक तरह से हम लोग का डिनर ही हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद खाने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो आजकल जो हालात हैं उसके हिसाब से तो हम लोगों की कोशिश होती है कि हम फुल अपना जो है प्रिकॉशन करके निकलें, मास्क लगा के, और ज़रा फासला रखें और अवॉइड करते हैं कि बाहर कम से कम ही बाहर बैठ के खाएं। जो कुछ भी हमें खाना होता है या तो हम घर ले आते हैं या फिर घर पे ही बना के खाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो ये हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनका बेहद शुक्रिया, और जिन्होंने अब तक नहीं किया उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं और मुझे बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं और लाइक भी आते हैं। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा प्लीज़, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। तो मेरा तो ये है कि मैं सुबह होती है हम लोगों का ये है कि काम शुरू हो जाता है और हम लोगों का वीकेंड पे इस तरह से हम लोग थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हैं, वरना वीकडेज़ में तो हम लोग को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि हम कहीं जाएं या कुछ इस तरह से करें। और बच्चों की भी जॉब्स होती हैं, मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी भी जॉब होती है, तो कम ही इन लोगों का घर पे इकट्ठे हम लोग डिनर करते हैं या कुछ इस तरह से कोई ओकेज़न होता है तो उस पर ये लोग फिर ऑफ ले लेते हैं और हम फिर डिनर के लिए कहीं बाहर जाते हैं। तो अभी पिछले दिनों मेरे बेटी की बर्थडे थी तो बस उसके लिए हम लोग गए थे, बाकी तो हमारा ऐसा कोई सिलसिला नहीं होता कहीं जाने का। और काफ़ी अर्सा हो गया हम लोग कहीं निकले भी नहीं, ना आउट ऑफ टाउन, तो उन चीज़ों को हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द अज जल्द वो दिन वापस लौट के आएँ ताकि हम आपको नई वीडियो दिखाएँ, नए शहर दिखाएँ और हम किस तरह से एंजॉय करते हैं हम आपको वो भी दिखाएँ। तो जनाब हम लोग तकरीबन घर पहुंच चुके हैं और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बन कबाब कैसा है। जी तो ये देखें, ये मैं निकाल रही हूँ अपने बन कबाब, चाय मैंने रख दी है पकने के लिए। और ये बहुत मज़े का बहुत अच्छा बन कबाब होता है, बड़े साफ़ सुथरे तरीके से बना के ये देते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल कराची के बन कबाब की तरह होता है, जायका भी इसका ऑलमोस्ट वैसा ही होता है। तो आप लोग मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। तो इसके साथ मैं अपनी चाय को एंजॉय करती हूँ, आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।